नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 और 23 का। इस हम छत्तीसगढ़ में उद्योग को देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करें तो देश के हम देखेंगे कि देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, उद्योग जो है विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचे की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों में तीव्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र का मीन्स उद्योग क्षेत्र का जो है राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा वृद्धि एवं भागीदारी को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम योगदान देखेंगे तो 2020 और 23 में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितना योगदान रहा उद्योग का। तो इसका जो है कितना योगदान रहा, 50,90,529 इसका योगदान रहा। ठीक है, आपको याद रखना है। वृद्धि देखेंगे तो 5.02% की वृद्धि हुई है। हिस्सा देखेंगे तो 18.67% हिस्सा है इसका। ठीक है, तो आप ये डेटा याद रखना है, 5 और 18। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है। युवा वर्गों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार, उद्यम, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान अधिकतम 1.5 लाख रुपए व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। तो ऋण की सीमा देखेंगे तो विनिर्माण उद्यम के लिए अगर ऋण चाहिए होगा युवा को तो परियोजना लागत अधिकतम जो है 25 लाख रुपए होनी चाहिए, तब उसको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, सेवा उद्योग के लिए अगर कोई युवा जो है ऋण मांगता है तो उसकी जो योजना की लागत है वो 10 लाख तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर वो व्यवसाय करने के लिए अगर वो ऋण मांगता है तो उसकी अधिकतम जो लागत है वो 2 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए, तभी उसे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विनिर्माण के लिए कितना, सेवा के लिए, फिर व्यवसाय के लिए तो 25, 10, 2 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम? इसका उद्देश्य क्या है कि देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजन। ठीक है, परियोजना की लागत विनिर्माण में अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 20 लाख रुपए होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाभार्थी का अंशदान। सामान्य वर्ग का जो है 10% अंशदान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य का 5% आपको याद रखना है। ठीक है, अनुदान की दर याद रखना है कि सामान्य वर्ग में जो है शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% अनुदान की दर होगी। ठीक है, उसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य के लिए जो है शहरी क्षेत्रों में 25 और ग्रामीण क्षेत्र में 35% आपको याद रखना है। पात्रता किनको होगी तो ये है आयु जिनकी 18 वर्ष से अधिक है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए और स्व सहायता समूह और सोसाइटी भी इसके पात्र होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण किया जा रहा है। शिशु को 50,000 तक, किशोर 50,000 से अधिक एवं 5 लाख रुपए तक, तरुण 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक आपको याद रखना है। फिर है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना। क्या है स्टैंड अप इंडिया योजना? ठीक है, इसकी पात्रता किसको किसको है आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी, सिर्फ 3 को ही इसकी पात्रता है। किसके? स्टैंड अप इंडिया की। ठीक है, लक्ष्य क्या है? प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी। ठीक है, ऋण सीमा क्या है इसकी? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। कितनी है? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो आपको याद रखना चाहिए इसे। फिर नेक्स्ट है कि राज्य में रेलवे लाइनों का विकास हम देखते हैं। ठीक है, राज्य में रेलवे लाइनों का विकास देखते हैं कि राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग
1186 किलोमीटर 1186 किलोमीटर जो है रेलवे नेटवर्क था। ठीक है। और राज्य में रेल अधोसंरचनाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है। ठीक है। तो वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित रेलवे कॉरिडोर एवं रेल लाइन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। तो किसका किसका कार्य प्रगति पर है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद है ईस्ट रेलवे कॉरिडोर। क्या है? ईस्ट रेलवे कॉरिडोर। ठीक है। एसईसीएल व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की गई। किसके किसके? ये ईस्ट रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या है? ईस्ट रेलवे कॉरिडोर। तो एसईसीएल व इरकॉन से के द्वारा परियोजना संचालित की जा रही है। इसका 2 फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में जो है खरसिया से धर्मजयगढ़। ठीक है। रायगढ़ में है खरसिया धर्मजयगढ़। तो खरसिया से धर्मजयगढ़, जैसे कि खरसिया है, खरसिया से धर्मजयगढ़ और धर्मजयगढ़ से कोरबा। फेज़ 2 में धर्मजयगढ़ से कोरबा। ठीक है। तो खरसिया से जो धर्मजयगढ़ है, इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन स्थापित होंगे। कितने? 8 स्टेशन स्थापित होंगे। और धर्मजयगढ़ से फिर हम कोरबा जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ईस्ट रेलवे कॉरिडोर आपको याद रहेगा। रायगढ़ जो ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ की। ठीक है। तो इसे याद रखना ईजी है। फिर नेक्स्ट है कि ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। क्या है? ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। ठीक है। तो ये भी क्या है? एसईसीएल और इरकॉन, ये भी क्या है? दोनों सेम हो गया। एसईसीएल और इरकॉन के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो गेवरा पेंड्रा रोड। क्या है? गेवरा पेंड्रा रोड, उर्गा कुसमुंडा है। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है? गेवरा पेंड्रा रोड और उर्गा कुसमुंडा है। वह इस कॉरिडोर में जो है 9 स्टेशन स्थापित होंगे। कितने स्टेशन स्थापित होंगे? 9 स्टेशन। क्षेत्र आपको याद हुआ, गेवरा पेंड्रा रोड और उर्गा कुसमुंडा। ठीक है। ये आपको याद रखना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। इसमें 9 स्टेशन स्थापित होंगे। फिर आपको याद रखना है दल्ली राजहरा व रावघाट रेल लाइन परियोजना। क्या? दल्ली राजहरा व रावघाट रेल लाइन परियोजना। इस परियोजना में रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो 95 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी? 95 किलोमीटर। इसमें से प्रथम जो है 60 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण किया गया है, जो कि दल्ली राजहरा से लेकर के अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है। मीन्स ये योजना जो है दल्ली राजहरा से रावघाट तक के लिए चालू की गई है। ठीक है। 95 किलोमीटर, लेकिन 60 किलोमीटर का जो कार्य है पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर जो है यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। तो ये जो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है, ये आपका जो है दल्ली राजहरा से अंतागढ़ तक। अंतागढ़ कहाँ है? कांकेर में है। तो यहाँ तक ये शुरू हो गया। अंतागढ़ से रावघाट का बचा है मार्ग। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है रावघाट से जगदलपुर परियोजना। अब दल्ली राजहरा से रावघाट पहुँच गए तो रावघाट के हमको आगे जाना है, तो क्या हो जाएगा? रावघाट से जगदलपुर परियोजना। ठीक है। तो एनएमडीसी किसकी परियोजना आपको याद रखना है कि एनएमडीसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और इरकॉन व छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी से, एनएमडीसी, सेल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी से यह परियोजना संचालित है। ठीक है। और रावघाट जो जगदलपुर परियोजना की जो लंबाई है वो 140 किलोमीटर है। कितनी है? 140 किलोमीटर आपको याद रखना है। उसके बाद है चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना। ठीक है। यह जो परियोजना है, इस परियोजना का जो है भारतीय रेलवे छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। ठीक है। इस परियोजना में जो है भारतीय रेलवे व छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना। ठीक है। आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि राज्य में जो है रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार रेल मंत्रालय के मध्य एक MOU निष्पादित किया गया था। वह MOU के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की जो संयुक्त कंपनी है छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड गठित की गई थी, जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51% है और भारत सरकार की सहभागिता जो है 49% है। MOU के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 4 अगस्त 2016 को निष्पादित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद वाला जो हम पढ़ने वाले वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित 4 रेलवे परियोजनाओं की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो SPV के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी। ठीक है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो बुक जो है निकली थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो बुक है, इसमें जो है जो
4 परियोजना दी गई कि प्रथम चरण में निम्नांकित 4 रेलवे परियोजनाओं की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, ठीक है, जो कि निम्नांकित है बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है 4, लेकिन बुक में सिर्फ 2 का ही उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 4, लेकिन बुक में जो है केवल 2 का ही उल्लेख किया गया है। तो वो 2 कौन से, उसे हम देख लेते हैं। डोंगरगढ़, खैरागढ़, ऊपर कवर्धा, मुंगेली, कोटा, कटघोरा। तो ये 295 किलोमीटर रेल मंत्रालय से डीपीआर अनुमोदित किया गया है, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना है कि संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा जो है प्रथम चरण में निम्नांकित 4 रेलवे परियोजनाओं की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो एसपीवी के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? डोंगरगढ़ से खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, कोटा, कटघोरा, और दूसरा है आपका खरसिया, ठीक है, खरसिया, बलौदाबाजार, नया रायपुर और परमाल कसा दुर्ग में, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, खरसिया, बलौदाबाजार, नया रायपुर, परमाल कसा दुर्ग। तो ये आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।